पुजारी और बकरी। एक बार एक छोटे से गांव में एक पवित्र पुजारी रहता था। वह बहुत ही मासूम और सरल विचारों वाले आदमी थे। धार्मिक अनुष्ठान करते रहते थे। एक अवसर पर उन्हें एक धनी आदमी द्वारा उनकी सेवाओं के लिए बकरी से पुरस्कृत किया गया था। पुरोहित इनाम के रूप में एक बकरी पाकर के बड़ा खुश हुआ। उन्होंने खुशी खुशी बकरी को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने घर की ओर यात्रा शुरू कर दी। अब रास्ते में 3 ठगों ने पुजारी को बकरी ले जाते हुए देखा। वो सभी आलसी थे और पुजारी को धोखा देना चाहते थे ताकि वो बकरी को निकाल सके। उन्होंने कहा, ये बकरी हम सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी, आइए किसी तरह इसे प्राप्त करें। उन्होंने आपस में इस विषय पर चर्चा की और पुजारी को मूर्ख बना करके बकरी प्राप्त करने की योजना तैयार की। योजना तय करने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो गए और पुजारी के रास्ते में 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छिपने वाले स्थान ले गए। जैसे ही पुजारी एकांत स्थान पर पहुंचे, उनमें से एक चूचा अपने छिपने की जगह से बाहर आया और पुजारी से एक चौंकाने वाले तरीके से पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जैसे पवित्र आदमी को अपने कंधों पर एक कुत्ते को ले जाने की आवश्यकता क्यों है? अब पुजारी ऐसे शब्दों को सुनकर हैरान था। वो चिल्लाया, क्या तुम नहीं देख सकते? ये कुत्ता नहीं बल्कि बकरी है, आप मूर्ख हैं। धोखेबाज ने जवाब दिया कि सर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने तुम्हें देखा था कि मैंने क्या देखा। अगर आप इसे मानते हैं तो मुझे खेद है। पुजारी संगति पर नाराज था, लेकिन एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। पुजारी मुश्किल से एक दूरी पर चला गया था जब एक और धोखा उसकी छिपने की जगह से बाहर आया और पुजारी से पूछा, सर आप अपने कंधे पर एक मृत बछड़ा क्यों रखते हैं? आप एक बुद्धिमान आदमी लगते हैं, इस तरह का कृत्य आपकी ओर से शुद्ध मूर्खता है। पुजारी चिल्लाया, क्या आप मुझे मरे हुए बछड़े के लिए जीवित बकरी की गलती कैसे कर सकते हैं? दूसरे धोखेबाज ने जवाब दिया कि सर आपको इस संबंध में बहुत गलत लगता है, या तो आप ये नहीं जानते कि बकरा कैसा दिखता है, या आप इसे जानबूझकर कर रहे हैं। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। धन्यवाद। दूसरा धोखा मुस्कुराता हुआ चला गया। पुजारी भ्रमित हो गया, लेकिन आगे चलना जारी रखा। जब तीसरा धोखा उसे मिला, तब प्रीस्ट ने थोड़ी दूरी तय की थी। तीसरे धोखेबाज ने हंसते हुए पूछा, महाराज आप अपने कंधों पर एक गधा क्यों रखते हैं? यह आपको हंसी का पात्र बनाता है। तीसरे ठग के शब्दों को सुनकर पुजारी वास्तव में चिंतित हो गए। वो सोचने लगे, क्या यह वास्तव में बकरी नहीं है? क्या यह किसी प्रकार का भूत है? उसने सोचा कि वो जिस जानवर को अपने कंधे पर ले जा रहा था, वो वास्तव में किसी प्रकार का भूत हो सकता है, क्योंकि इसने खुद को बकरी से कुत्ते में, कुत्ते से मृत बछड़े में और मृत बछड़े से गधे में बदल दिया। पुजारी इस हद तक डर गया कि उसने बकरी को सड़क किनारे फेंक दिया और भाग गया। तीनों चालबाजों को भोला भाला पुजारी फंसा। उन्होंने बकरी को पकड़ लिया और उस पर दावत देकर खुश। नैतिक किसी को दूसरों के कहे अनुसार नहीं चलना चाहिए। उन लोगों द्वारा मूर्ख मत बनो जो तुम्हारा लाभ उठाना चाहते हैं। बिल्कुल भी मत।